बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास फ़र्स्ट ईयर FBIC ने क्लास फ़र्स्ट ईयर के लिए उर्दू का पेपर 2025 का मॉडल पेपर भेज दिया है। ये 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसका मॉडल पेपर, ये उसका मॉडल पेपर है। इसके मुताबिक एग्ज़ाम लिए जाएंगे और जो 2024 में किताबें आई हैं उसमें से ये एग्ज़ाम लिया जाएगा क्लास 11th के लिए। शुरू करते हैं। इसका पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि आपके पहले सवाल में जो है वो पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ में से आपको जो है ना सवालात के जवाबात देने हैं। फिर नज़म के कुछ अशार दिए जाएंगे, उसमें से सवालात के जवाब देने हैं। फिर गज़ल के अशार हैं, उसमें से सवालात के जवाब देने, और उसमें से फिर कवायद के आगे कवायद का क्वेश्चन होंगे, उसमें से सवालात के जवाब देने हैं। फिर उसके बाद आपका एक पैराग्राफ होगा इस सोम में जिसको आपने आसान अल्फाज में लिखना है। फिर नज़म के अशार होंगे जिसकी तशरीह करनी है। फिर गज़ल के अशार होंगे जिनकी तशरीह करनी है। और उसके बाद आपका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो उसमें सिर्फ दरख्वास्त आपने लिखनी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ दरख्वास्त आपके तैयारी करनी है। और फिर लास्ट क्वेश्चन में आपने रिपोर्टास यानी रुदाद नवीसी या कोई भी तज्जियाती रिपोर्ट या याददाश्त, इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपका आ सकता है। अब MCQs की तरफ बढ़ते हैं। मरोज़ी सवालात आपके सामने आने लगे हैं। मैं आपको बताऊँगी इनको कैसे हल किया गया है। ज़्यादातर हरूफ को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, इसलिए आपने हरूफ की अच्छी तरह मशक करनी है। आपका पहला जो MCQs है वो है आपके सामने अभी आ जाता है, और थोड़ा सा इसकी स्पीड में थोड़ा सा वो फ़र्क पड़ गया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लिया करें थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं इसके MCQs। पहला MCQs है मारूती सवालात आपके सामने कि ज़रूरतमंद में लफ्ज़ जो मंद है वो क्या है, वो लाहक़ा है, क्योंकि लाहक़ा हमेशा आखिर वाला होता है। उसके बाद गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो मक्ता कहलाता है। ऐसी सनफ़ सुख़र मुसलसल नज़म जिसके हर शेर में दोनों मिसरे हम काफ़ियों और दूसरे शेर में काफ़िया बदल जाए वो मसनवी होता है। शाबाश तुमने कमाल कर दिया, इसमें शाबाश जो है ना कवायद की रूह से हरूफ तासीन है जो तारीफ़ के मौके पर बोले जाते हैं। मखमस के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं। वो नंबर 6 वो हरूफ जो खुशी या मुसरत के मौके पर बोले जाएँ हरूफ इनबसात कहलाते हैं। उसके बाद है ये बस्ता कवायद की रूह से मुरकब नाक़िस है क्योंकि पूरा जुमला समझ नहीं आ रहा। सनफ़ सुख़न कसीदा का लफ्ज़ निकला है कसद से। तुफ़ है तुम पर, ये अफसोस है तुम पर, नफ़रीन है तुम पर, ये हरूफ नफ़रीन होते हैं। और उसके बाद हरूफ तासुफ़ की जो मिसाल है वो हाय है। सब की डेफिनेशन आप किताब से अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब उसके बाद अगले MCQs की तरफ आते हैं। अगर गज़ल का तीसरा शेर भी मतले की तर्ज पर हो तो वो मतला सालिस यानी तीसरा मतला कहलाता है। मतला सानी दूसरा मतला होता है। एक रोशन दमाग ना रहा, शहर में एक चिराग ना रहा, ये इल्म बियाँ की रूह से इस्तारा है। रोशन दमाग जो है के लिए जो है ना वो चिराग इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। अगला है कोह हिमालय के पहाड़ बहुत बुलंद है। इसमें रोज़मर्रा की गलती है कि कोह हिमालय भी पहाड़, कहो भी पहाड़ का नाम है, पहाड़ भी पहाड़ का नाम है। दरिया बह रहा, ये जुमला मिसाल है मजाज मुरसल की कि इसमें दरिया नहीं बहता बल्कि पानी बहता है। ये सबब कह के मुसब्बब जो मुराद ले तब वो है। गज़ल के मुकम्मल होने का एहसास हमें क्या दिलाता है, मक्ता के। अगर मक्ता आ गया तो समझते हैं कि गज़ल मुकम्मल हो गई है। दर्ज झैल में से मतज़ाद अल्फाज की जोड़ी तलाश के हरीफ का हलीफ होता है। हरीफ मुखालिफ और हलीफ जो आपके साथ हो। मेरे सफ़ेद बालों का कुछ ख्याल करो, ये कनाया है, इन सफ़ेद बाल बुढ़ापे का कनाया है। बशर और इंसान दोनों बाहम क्या हैं, आपस में मुतरादिफ हैं। तशबीह में किस चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार दिया जाता है, मुश्तरका सिफ़त की बिना पर या खूबी की बिना पर। इसने दुकान से 1 किलो दही ख़रीदा, तो ख़रीदा से हमें पता चलेगा ये दही जो है ना मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब आपका नेक्स्ट सवाल जो है सदोम शुरू होता है, वो आपका पैराग्राफ दिया होगा, और पैराग्राफ में से आपने 6 जो है ना सवालात के जवाब देने, 7 होंगे, एक एक्स्ट्रा होगा, लास्ट में चॉइस है। तो उस पर हर नंबर 4 नंबर का, इसलिए तफसील के साथ डिटेल के साथ सोच समझ के आपने जवाब देने हैं। दिए गए पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना और डिटेल के साथ आपने जवाब देने, क्योंकि हर जवाब आपका 4 नंबर का है। इसे आखिरी को सवाल। उसके बाद है नज़म के कुछ अशार दिए गए हैं, और इसमें से भी आपने जो है ना वो डिटेल आंसर देने हैं, क्योंकि हर सवाल 4 नंबर का है। 3 जो है ना वो जवाब आपने इसमें से देने हैं, इसके नज़म के हिस्से में से। और उसके बाद अब बारी आती है, अब आगे आपका जो है ना एक गज़ल अशार दिए गए हैं। आप इन गज़ल अशार को भी अच्छी तरह देख लीजिए और इसमें से देखिए कितने क्वेश्चन के सवालात के जवाब देने हैं।
اس میں سے بھی آپ نے جو ہے نا وہ 7 نمبر دیے ہیں، تھوڑا سا مس پرنٹ ہو گیا اس کا تھوڑا سا زوم کرنے کی وجہ سے. تو اس میں سے بھی آپ نے کم از کم جو ہے نا وہ 2 سوال ہیں تو 1 سوال کا جواب دینا ہے آپ نے. یہ 4 نمبر کا آپ کا سوال ہے. اس کے بعد ایک قواعد کا حصہ ہے، اس قواعد میں سے آپ نے 2 سوال کرنے ہیں، 3 میں سے 2 سوال کرنے ہیں. یہ تھوڑا سا آسان دیا گیا لیکن آپ کو مشکل بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ کا پیراگراف دیا ہے 6 نمبر کا، اس کو اپنے اچھی طرح تشریح کرنی ہے. ایک جملے کو 2 مختلف انداز سے اور آسان لفظوں میں اپنے الفاظ میں آپ نے اس کی تشریح کر کے لکھنی ہے. 2 پیراگراف ہیں آپ کی اپنی کتاب میں سے جو آپ کو نشر بک فاؤنڈیشن کی یا کنتب کی پڑھائی گئی، انہیں میں سے یہ دونوں پیراگراف لیے گئے ہیں. تو آپ نے اس میں سے جو ہے نا وہ اچھی طرح اس کو اپنے تمام اسباق کو اپنے جو تشریحات ہیں وہ میں نے مائی مکس پر چینل پہ انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی، اس کو آپ اچھی طرح پڑھیے تو ان کو پھر اس ڈیٹیل کے ساتھ ان کو لکھ دیجیے گا. اس کے بعد آپ کا نظم 2 نظموں میں سے ایک نظم کی تشریح آپ نے اچھی طرح اچھے خاصے جو ہے نا اس کے 7 نمبر کی ہے، تو کافی ڈیٹیل میں آپ نے اس کی تشریح لکھنی ہے کیونکہ 7 نمبر تھوڑے نہیں ہوتے، بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا غزل جز کے جو ہے نا وہ 3 اشعار دیے گئے ہیں، ہر شعر کے جو ہے نا وہ 3 نمبر ہیں. ٹوٹل 3 اشعار ہیں تو اس حساب سے 9 نمبر ٹوٹل ہوئے. تو آپ نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو جو ہے نا اس کی تشریح لکھنی ہے تاکہ آپ کے پورے 9 نمبر آ سکیں اس میں سے. اس کے بعد آپ کا جو لاسٹ سوال ہے وہ آپ کا سیکنڈ لاسٹ سوال وہ درخواست ہے. کسی بھی ٹاپک پہ درخواست آ سکتی ہے. اور اس کا جو لاسٹ سوال جو ہے نا وہ آپ کا مشاعرے کی یہاں پر رپورٹ تاس لکھنی ہے، نرودات. تو اس کے یہاں پر رپورٹ تاس چوائس ہے، یا تجزیاتی رپورٹ ہوگی یا پھر آپ کا یادداشت، ان میں سے کوئی ایک دی جائے گی. امید ہے آپ کو پیپر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا.